गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से है, क्लास 7 का एक्सरसाइज 11.1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, आपको इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है ना, कंपेयर कैसे करना है? ग्रेटर हो सकता है एक, अगर एक ग्रेटर है तो एक स्मॉलर है। ठीक है ना, सॉल्व कर देख लो। क्या है? फर्स्ट है 2.7 इंटू 10⁻12 और दूसरा है 1.5 इंटू 10⁻8। ठीक है ना, ये दो नंबर्स है, इनका कंपेयर करना है। सेकंड है 4 इंटू 10⁻14 और 3 इंटू 10⁻17। ये दो नंबर्स है, इनका आपस में कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो देखो कंपेयर दो तरीके से हो सकता है, या तो पूरा इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, कौन सा वो है कि जैसे कोई दो नंबर्स है, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है ना, कोई भी ये भी दो नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स में देख लो 2.7 इंटू 10⁻12 और 1.5 इंटू 10⁻8। ठीक है ना, दोनों केस में देख लो, एक तो सिंपल फंडा होता है। क्या होता है कि जैसे दोनों नंबर्स है उसमें ही आप ये देख लो इंटू 10⁻, ठीक है ना, जिसका 10⁻ ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, वो नंबर्स क्या होंगे? बड़ा होगा। और जिसका छोटा होगा ये पावर 10⁻, वो नंबर्स क्या होंगे? छोटा होगा, उसकी वैल्यू छोटी ही होगी। ठीक है ना, एक तो तरीका ये है, सिंपल लिख दो। दूसरा तरीका क्या है? इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे देखो इसको करो 2.7 इंटू 10⁻12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2.7 इंटू 10⁻12 यानी कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हो? 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन अब पॉइंट क्या है? 1 टाइम्स का, तो 1 टाइम्स का यहाँ पे टाइम लगा, तो ये हो गया नंबर्स। उसी तरह दूसरा भी कर सकते हो, 1.5 इंटू 10⁸। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1.5 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या हो गया? 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट क्या है? यहाँ है, तो ये एक नंबर्स हो गया। अब ऑब्वियसली देख सकते हो इस नंबर से ये नंबर क्या है? ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, तो ये नंबर कहां से आया? 2 इंटू, सो आप लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁻12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁸। जैसे कि हमने पहले शुरू में ही कहा था कि 10⁻, जिसका ज्यादा होगा, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो, ठीक है ना, तो 10⁻, जिसका ज्यादा होगा वो क्या होंगे? नंबर्स ग्रेटर होंगे। ठीक है ना, और हमने सॉल्व करके भी देखा, वही आया। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से भी इसका भी कर लो। इसका भी क्या है? 4 इंटू 10⁻14। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको ये क्या आ जाएगा? 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना, उसी तरह इसका भी देख लो, 3 इंटू 10⁻17। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यानी क्या आ गया ये नंबर? 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये नंबर आ गया। तो आप ऑब्वियसली देख लो, ये नंबर जो है इससे क्या है?
ग्रेटर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सो 3 इंटू 10⁻17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10⁻14। ठीक है ना। इस वाले केस में भी आपने देखा जिसमें 10 ज्यादा है वो नंबर्स क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना। तो लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो नंबर्स है, ठीक है ना, एम को इंटीजर से जिसका 10 मल्टीप्लाई है वो नंबर्स क्या होना चाहिए, इक्वल्स और स्मॉलर देन 1। ठीक है, कोई नंबर से n वो क्या होना चाहिए और स्मॉलर देन 10। स्मॉलर देन 10 यानी क्या हो सकता है 1 से लेके, ठीक है, 9.9 तक भी हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। 10 से छोटा होना चाहिए, यानी मतलब 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से लेके यानी 1 भी हो सकता है, 1 से ऊपर कुछ भी जो 10 के फॉर्म में हो इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस कंडीशन में है तो 10 टू द पावर जिसका सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर होंगे। ठीक है ना। तो ये होता पूरा एक्सरसाइज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए और ला सकें। ठीक है।